में चल रहा पीला पंजा, चल रहा बुलडोजर, हो रहे अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। जी हाँ, आपको बता दें कि जयपुर के न्यू सांगनेर रोड, जी हाँ अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में न्यू सांगनेर रोड पर जो है पीला पंजा काफी दिनों से लगातार चल रहा है। अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम जो है जेडीए लगातार करती आ रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि लगातार जो है अब तक जो बड़ी जो घोषणा हुई है उसके अंतर्गत 600 जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें ध्वस्त करने का काम जो है जेडीए को जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ा काम जो है जेडीए को दिया गया है, जिसके तहत आपको बता दें कि जेडीए के द्वारा पहले नोटिस भी जारी किए गए थे और इसी कड़ी में लंबे समय से जो है इस पर कार्रवाई चल रही है। लोगों को नोटिस जारी हुए और आपको बता दें कि जो व्यापारी हैं उस क्षेत्र के, उन लोगों ने बकायदा जो अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको हटाने को लेकर बकायदा जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, सरकार से गुहार भी लगाई, विनती भी करी और साथ सबसे बड़ी बात ये कि हवन यज्ञ भी किए गए कि सरकार को जो है सद्बुद्धि दे, जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको जो है भगवान जो है सद्बुद्धि दे ताकि वो इन अतिक्रमणों को और उनके व्यापार की जो जगह है उसे ध्वस्त ना करें। तो फिलहाल इसी कड़ी में आपको बता दें कि जयपुर में आज जो है न्यू सांगनेर रोड पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है लगातार जारी है और इसी कड़ी में हमारे मेरे जो सहयोगी हैं पवन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बकायदा फील्ड पर मौजूद हैं, न्यू सांगनेर रोड पर भी वो मौजूद हैं। तो क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी उस पर भी एक बार बात करेंगे। तो पवन, क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ स्थितियां अभी बनी हुई हैं? को कि न्यू रोड पर ये कार्रवाई की जा रही है, जेडीयू के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और जयपुर के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। जो जेडीए का पीला पंजा है वो यहाँ पर गरजते हुए देखने को मिल रहा है, या यूं कहे कि जो जेडीए का पीला पंजा है वो यहाँ पर चल रहा है। ये मास्टर प्लान को लेकर इस तरीके की कार्रवाई होना बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में या आगामी कुछ सालों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो मास्टर प्लान अपना बना के तैयार रखती है उस मास्टर प्लान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और न्यू सांगनेर रोड पर ये कार्रवाई की जा रही है। लीजा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ से, जी ये सड़क पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि ये सड़क है जो सीधा अजमेर रोड पे मिल रही है। अजमेर रोड से फिर ये अगर मेरे सामने की तरफ से ये मैं आपको भी ऊपर और दिखा दूं तो ये सड़क टोंक रोड पे जा रही है, या यूं कहें कि अजमेर रोड से टोंक रोड तक जोड़ने का काम ये किया जा रहा है और सड़क का जो चौड़ीकरण है उसे किया जा रहा है। आगामी कुछ सालों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप का है और ये खुद ही तोड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे में एक व्यक्ति है जो हथौड़ी लेके खुद ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने इन्हें एक टाइम भी दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि या तो आप इसे हटाइए नहीं तो फिर हमें इन्हें हटाना पड़ेगा। सड़क है वो चौड़ीकरण का काम यहाँ पर होगा, विकास है उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लोगों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है कार्रवाई को लेकर, लेकिन जीजा आगामी सालों को लेकर अगर देखा जाए तो लोगों को शायद इससे थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रास्ते चौड़े हो जाएंगे। तो रास्ते जिस तरीके से चौड़े हो जाएंगे तो लोगों को काफी राहत भी मिलेगी और कुछ स्थानीय लोग भी हमारे पास यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उनको लेकर हम चर्चा भी कर लेते हैं कि लीजा, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो ये कार्रवाई की जा रही है वो इससे प्रभावित हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है हम उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ रामोतार शर्मा जी जुड़े हुए हैं और जी बिल्कुल पवन, बिल्कुल जारी रखिएगा। आप क्या कुछ कह रही है जनता उस पर बिल्कुल बातचीत भी करेंगे। फिलहाल एक बार वापस आपके पास लौट कर आएंगे कि क्या कुछ जनता कह रही है। इनको मुआवजा के लिए बिजली रात को तय किया जाएगा। तो हमारे एरिया के 90 के पट्टे थे और हमारा कनेक्शन भी 1980 के पट्टे थे, 90 का कनेक्शन था जी। उसके लिए भी उन्होंने पहले तो छोड़ गए कि ठीक है आपका देखेंगे, बाद में आकर के छोड़ के गए। तो इसमें जनता को तो पहले ही गुमराह कर दिया कि जब ये 60 फीट रोड थी तब हमने तो 120 फुट छोड़ करके बढ़ाया था और आज ये एकदम से हमारे देखते देखते रोड का विस्तार हुआ। तो हमारे को तो हमारी गलती भी क्या है, उस टाइम में खरीदी थी 80 के अंदर जब कुछ था ही नहीं, तो उनको भी कुछ वो
शोषित नहीं किया गया, जो भी उनको विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था, ये तो दादागिरी के हिसाब से उन्होंने हटा दिया। तो जो निगम जेडीए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इसको लेकर क्या आपको कोई मुआवजा भी देने की सरकार ने ऐलान पहले किया तो है? यही कह रहे थे साहब, जो 2003 के पहले के जिसके पास भी बिजली का कनेक्शन होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, बाद में मुआवजा तय करने के बाद उठाएंगे। अच्छा। लेकिन ये तो जबरदस्ती की कार्रवाई करती है, एक पेपर में विज्ञप्ति निकाल करके, सार्वजनिक एक नोटिस निकाल करके, जबकि सार्वजनिक तो स्टे भी आया था, उसकी भी कोई अवहेलना नहीं, पालना नहीं की, उसकी भी अवहेलना करती। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए सरकार का जो ये फैसला आया है, एक तरीके से इसकी रोड जो है चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, और सरकार मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। ये जरूर कह रहे हैं कि आप लोग प्रभावित हुए हो इससे, चलो क्योंकि हम तो सरकार ने आगामी प्रभावित हैं, जी लेकिन हाउसिंग बोर्ड तो सरकारी थी, वो क्यों नहीं छोड़ी 200 फीट के अंदर? एक तरफ से कैसे ले लिया इन्होंने? मास्टर प्लान तो ये पहले का था, जो नया जी मास्टर प्लान तो 160 ही है, 260 पहले तो 160 थी ना। हाँ 260 है, तो दोनों साइड से चौड़ी करनी चाहिए थी, ये एक साइड से कहती, एक तरफा कैसे फैसला हो गया? तो कुल मिला के एक साइड ये कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर आप लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नाराजगी आपका यहाँ पे मकान था या फिर कोई किसी तरह मतलब कि कोई मेरी दुकानें थी यहाँ पे, दुकानें आपकी यहाँ पे थी? अधिकतर यहाँ पे दुकानें और ज्यादातर दुकानें भी थी, हाँ। पीछे मकान भी था, किसी के नीचे मकान ऊपर दुकान, नीचे दुकान ऊपर मकान था, तो सबकी तोड़ दी, सबकी रोजी रोटी छीन ली। सारे गरीब आदमी है तो जाए कहाँ? ये बड़ी विशेष वो हो गई सबके साथ में। तो ये सब आपके साथ में, ये सब सब पीड़ित साथ प्रभावित लोग ही हैं सारे के सारे। आपका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? ये जो न्यू सांगानेर रोड पे कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल सही नहीं हुई है। इसमें गरीब व्यापारी थे, वो बिल्कुल प्रभावित हुए हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और न्यू सांगानेर रोड पे जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे, उनका सबका टूट गया है, व्यापार चला गया है, बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं है। सरकार से हमारा यही था कि पहले पुनर्वास करे और फिर उसके बाद स्वयं, व्यापारी तो स्वयं ही हटा लेता, व्यापारी कभी भी अहित के इसमें जनहित के विरोधी कभी नहीं रहा है, और व्यापारी तो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, व्यापार से सारा टैक्स वगैरह सब कुछ व्यापारी देता है। तो हमारा तो यही कहना था कि हमारे को उजाड़ने से पहले हमारे को उचित पुनर्वास या उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए, यही हमारा कहना है। तो लीजा, आप सुन रहे थे कि जो प्रभावित लोग हैं हम इनसे चर्चा भी कर रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार को कार्रवाई करनी थी तो दोनों तरफ, यानी सड़क के जो बीच का जो सेंटर है उसको केंद्र मानते हुए दोनों साइड कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साइड यानी एक तरफा कार्रवाई की है, क्योंकि दूसरी साइड सरकार की ही आवासन मंडल की, या यूं कहें कि आवासन मंडल के प्रोजेक्ट हैं, आवासन मंडल की जमीन है, वहां पर इन्होंने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल एक साइड इन्होंने कार्रवाई की है, या यूं कहे कि हम जिस साइड खड़े हैं तो उस साइड राइट साइड में एक तरफ ही इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इनका ये भी आरोप है कि एक व्यापारी है, वो टैक्स भरता है, इसके बावजूद भी उसे इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो ये कार्रवाई की जा रही है, इससे आगामी सालों में इसका कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि सड़कें हैं वो चौड़ी हो जाएगी, जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, साधन है जो लगातार बढ़ रहे हैं, सड़कें छोटी होती जा रही है, और इसका फायदा आगामी दिनों में मिलेगा। लीजा, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं हरिनाम जी, वो भी हमसे जुड़ गए हैं, और हरिनाम जी से चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ हरिनाम जी, क्योंकि हरिनाम जी क्षेत्र को अच्छी तरीके से इन्होंने छाना हुआ है, हरिनाम जी लगातार इस एरिया पे अपनी नजर है वो बनाए हुए हैं, लगातार ये खबरें भी इस जी जो एरिया की लगातार दे रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हरिनाम जी, आपने इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, लगातार आप फर्स्ट डे से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, और अभी आपने व्यापारियों को भी सुना है, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ ही ये कार्रवाई कर रहे हैं, इससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। एक साइड सरकारी जमीनें हैं, सरकारी प्रोजेक्ट हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने एक तरफ कार्रवाई करके हम लोगों को परेशान करने का काम किया है। क्या कहें? बिल्कुल पवन जी, जिस तरह से देखा गया कि अभी जिस कार्रवाई जेडीए की तरफ से किया जा रहा है, कहीं न कहीं कहा जाता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने की जो प्रक्रिया हो, सरकार का दायित्व होता है। कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरह हम खड़े हैं, ये एक लिंक रोड के मामले में आता है कि ये बॉम्बे है, दिल्ली है, आगरा है, हर रोड को यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। जी। तो उन्हीं सबके बीच में जिस तरह से जोड़ा जाए, तो कार्रवाई की बात की जा रही है, जिस तरह से
कि जेडीए का काम है प्रवर्तक अधिकारी है, 3 दिन से ये कार्रवाई किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस रोड की बात किया जाए तो करीब 3 किलोमीटर का ये दायरा है जो अतिक्रमण के दायरे में आता है। इसमें अगर देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे कई दुकानें हैं, कई मैरिज गार्डन है, कई स्थानीय लोग हैं जिनके मकान भी हैं, दुकान भी है, सारी चीजें। यहाँ का जो व्यापार मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज करीब 15 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बीटी रोड पे बीटी यानी वीर तेजा जी महाराज के मंदिर पे है, वहाँ पे मंदिर का धरना भी दिया जा रहा है कि हमारी मांग की जाए। वहीं अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र का ये विधानसभा क्षेत्र है, ये सांगानेर में आता है। सांगानेर की बात करें तो राजस्थान के नव नियुक्त मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा है, वो इस क्षेत्र से जीत कर गए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। वह कहीं कहीं जो जनता के बीच आक्रोश है, कहीं नाराजगियां है, वो भी देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये देखा जाए तो यहाँ के परिवार, यहाँ ये भी देखने को मिला है कई ऐसे परिवार हैं जो तबका है, उनके परिवार में शादियां भी हैं, 3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, 3-3 महीने के, वो भी हैं, उनके दुख का पहाड़ भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मौसम का बदलाव भी देखा है। मौसम का बदलाव जी। देख के बरसात का कहीं कहीं था, उनकी जो गुहार था, उनका ये भी कहना था कि अगर यही कार्रवाई अगर बरसात की बात किया जाता तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से अपने गंतव्य स्थान पे जाने की बात की जाए। सबसे पहले अगर आपको बात करें जिस तरह के मकानों में है, जिस मकानों में कोर्ट स्टे है, यानी जिस मकान पे, जिस दुकान पे सिंगल बेंच पे सुनवाई की गई थी, कोर्ट स्टे आया था, उनको जेडीए के प्रवर्तक अधिकारी उसको नहीं मान रहे। जिस भी मकान या दुकान या मैरिज गार्डन पे डबल बेंच के द्वारा कोर्ट स्टे आया है, तो उनको कहीं कहीं रोक देने की बात की जा रही है। वहीं ये भी पौंजी देखा जाए तो कि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा है कि 16 जुलाई के बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि अभी कोर्ट का काम भी है, कोर्ट में थोड़ा बंद भी चल रहा है कुछ छुट्टियों की वजह से। लेकिन वही देखा जाए कि जिस तरह से 2.5 किलोमीटर वंदे यानी मातरम जो रोड की बात की जाए, वंदे मातरम जो सर्किल है, वहाँ पे कुछ दिन पहले तोड़ की गई थी। वहाँ पे कुछ ऐसे परिवार थे, कुछ स्थानीय लोग थे जो जिसके अंदर नाराजगी भी थी। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात की जाए, वहाँ कुछ स्कूलें थे तो वहाँ स्थानीय लोग कहे थे स्कूल पे बुलडोजर नहीं चलाया, मगर यहाँ पे चला दिया। मगर कहीं ना कहीं किस तरह स्कूल पर दूरी भी था, स्कूल के बुलडोजर चला के उसको भी हटाया गया। वहीं देखा जाए वहां का अगर स्थिति देखा जाए तो जिस तरह से था कि वहां ऐसे परिवार थे जो गुहार लगा कर रो रहे थे कि हमारे घरों में शादियां हैं, कुछ समय हमें दिया जाए, मगर सरकार की तरफ से उनको कोई समय नहीं दिया गया। वहीं अगर बात करें कि कोर्ट की तरफ, उनको वहां से भी राहत नहीं मिला। सबसे बड़ी बात की जाए तो वही देखा गया कि जिस तरह से ये अतिक्रमण हटाने की बात की थी, जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान जिस तरह से, चाहे केंद्र की बात की जाए, 2047 का नक्शे की बात की जाए, 2047 का विकसित भारत देश बनाने की बात की जा रही, बिल्कुल उसको बीच में लाने की बात की जा रही। तो मगर ये देखा गया जिस तरह से दुकानें लाइनों में टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण की जो बात सामने आ रही, कहीं 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 नाराजगियां हैं व्यापारियों में। उनका ये कहना है कि हमें कहीं ना कहीं, अगर पहले 2003 में जब बातचीत की था, कहा गया था अगर हम यहाँ की दुकान या मकान हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं मुआवजा देने की प्रक्रिया की बात की जा रही थी, वो भी व्यापारी लोग सामने कह रहे थे। मगर कई ऐसे थे जो पट्टे ले लिए हैं, पट्टे जो ले लिए हैं उनके लिए कोई अनहोनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं न कहीं जाकर दूसरे जगह मकान बना सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार कोई काम करती है तो अपना दायित्व कहीं से पहले उस एक रास्ते को निकालना चाहिए। रास्ते निकालने के बाद जो व्यापारी है उनके में नाराजगी नहीं हो, जो स्थानीय उनको नाराजगी नहीं, कहीं एक रास्ता नहीं। मगर ये कई ऐसे जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग, उनका आरोप सीधा साफ लगा रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल लीजा, आप हमारे सहयोगी हरिनाम जी है उनको सुन रही थी और उन्होंने बताया कि लगातार वो अपनी पैनी नजर यहाँ पर बनाए हुए थे। और लीजा, एक खास बात मैं आपको ये दिखा दूं, मेरे सहयोगी है उनको मैं कहूँगा, एक कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई आप दिखा सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में एक तबका ऐसा भी है, वो इस कार्रवाई में जो कार्रवाई की जा रही है इस दौरान वो जो लोहा निकल रहा है, उस लोहे को तोड़ रहे हैं और वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये गरीब तबका है, जरूर ये तबका इनके रोजगार का साधन मान सकते हैं, या फिर यूं कहें कि इनके एक रोटी का जो पेट की लड़ाई होती है उसके लिए शायद ये तबका भी यहाँ लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ से जो लोहा है वो इकट्ठा कर रहा है और उस लोहे को बेच के ये तबका है अपने जो रोजी रोटी का साधन है उसकी व्यवस्था कर रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी बुलडोजर यहाँ पर लगे हुए हैं, पीला पंजा यहाँ पर लगातार चलता हुआ दिख रहा है। हम आपको, हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि ये देखो कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। हालांकि जेडीए ने पहले ये जरूर कह दिया था कि या तो आप इन्हें तोड़ लीजिए, नहीं तो हमें तोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे थे वो खुद ही इसको तोड़ते हुए नजर आए हैं, और कुछ लोग जो जिन्होंने नहीं तोड़ा था तो उनको अब जेडीए का जो पीला पंजा है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्रवाई आप तो आप तौर पर देख सकते हैं। पवन,
किस तरीके से अभी तक जी लमसम कितने जो है अब तक अवैध निर्माणों को तोड़ा जा चुका है, क्या कुछ आंकड़ा अभी तक सामने आ पाया है? देखिए, इस महीने की अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। और कुछ दिनों पहले की अगर बात करें या फिर यूं कहें 1-2 साल पहले की हम बात करें, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो जो गोपालपुरा है वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। लेकिन वहां पर दोनों तरफ से जो तोड़फोड़ की गई थी, सड़क चौड़ीकरण का काम वहां पर किया गया था। इससे क्या है कि साफ तौर पर ये बता, जो आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं ये दे देता हूँ लीजा, कि अभी करीब 150 से 200 के आसपास जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और लगातार जो जेडीए का दस्ता है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, कार्रवाई करता जा रहा है। सुरक्षा की माकूल व्यवस्था को देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासन भी उनके साथ में है, ताकि किसी तरीके की कोई घटना न घटे। अगर कोई घटना घटे तो पुलिस वाले उसे अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। देख जी सकते हैं पवन, एक बार लोगों के प्रयास करें चेहरों कि पे। एक बार जो पुलिस जाब्ता वहां पर मौके पर मौजूद है, एक झलक जी उसकी भी देख ली जाए, क्योंकि देखिए इस तरीके की बड़ी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी का रहना कई बार बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन रहा है और उसके बीच में इन जी अवैध निर्माणों को तोड़ना एक बड़ा कदम है जेडीए का। तो क्या कुछ किस तरीके से पुलिस बल वहां पे मौजूद है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, एक बार पॉसिबल हो तो पवन एक बार चाहेंगे कि एक बार वो पुलिस बल की जो तैनाती है, मौके पर कितना पुलिस जाब्ता मौजूद है, एक बार उसे भी दिखाने की कोशिश करें। लीजिए, जरूर। वो पुलिस का जो जाब्ता है, हम यहाँ पे पहुंचे थे तो ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और पुलिस का जाब्ता है वो आगे निकल गया है, जो कार्रवाई है वो भी आगे तक पहुंच गई है। ये वो वाला जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है जो अभी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर 15-20 मिनट से हम हमारे दर्शकों को ये कार्रवाई है इसको लेकर लगातार अपडेट कर रहे हैं। और जो पुलिस का जो दस्ता है और जेडीए का जो दस्ता है, जो कार्रवाई कर रही है टीम, वो लगातार मकानों को ध्वस्त करते हुए आगे निकलती जा रही है। हालांकि लोगों का विरोध का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस का जो जाब्ता है उसको देखकर लोग एक बार भी तो शांति व्यवस्था की तरह ही वो काम करने के लिए कह रहे हैं, कि क्योंकि उनको जरूर पता है लीजा की जो ये कार्रवाई की गई है ये सरकार के आदेश के अनुरूप की गई है। और इन लोगों को भी पता है कि अभी हमें नुकसान है, लेकिन आगामी जो साल है, आगामी साल जो मास्टर प्लान को लेकर जो ये व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर जो अन्य लोग हैं उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी लीजा। बिल्कुल। तो पवन क्या कुछ अभी जैसा कि आपने बताया, तो फिलहाल जो है विरोध प्रदर्शन जो है लोगों का, जो धरना लंबे समय से चल रहा था वो भी अभी शांत है, मतलब किसी प्रकार का कोई जो माहौल है वो अभी बिगड़ा हुआ नहीं है? नहीं, अभी तक इस तरीके का कोई माहौल बिगड़ने वाली बात नहीं है। व्यापारी लोग शांति से धरना प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनके अंदर रोज जरूर देखने को मिल रहा है कि हम करीब 20-25 सालों से यहाँ पर मकान बना के रह रहे थे, और उसके बावजूद आज सरकार 10 दिन पहले आके हमें कहती है कि आप यहाँ से खाली करो इनको, या तो आप तोड़ो, नहीं तो हमें आके देना पड़ेगा। तो ये उनमें एक थोड़ी सी कचोट जो अंदर जरूर देखने को मिल रही है टीजा। जी। तो फिलहाल देखिए मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ जुड़े हुए थे और बकायदा मौके पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से अभी फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो देखने वाली बात यह है कि पवन जिस तरीके से अवैध अतिक्रमणों को जो है तोड़ दिया गया है, पवन मेरे साथ मौजूद थे मेरे सहयोगी, और अभी बकायदा पंजाब केसरी राजस्थान ने लाइव जो है कवरेज आपको दिखाई है। अभी न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए के द्वारा जो कार्रवाई जारी है, जिस तरीके से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और सड़क के चौड़ीकरण को लेकर जो काम किया जा रहा है, 200 फीट जो सड़क बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर जो है जेडीए जो है काम अपना लगातार कर रही है, और लमसम ये मान के चलिए 600 जो है अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने का जो है बड़ा टारगेट लिया गया है। तो अभी तक अगर कल की बात की जाए तो कल भी जो है लगातार जो जेडीए है अपनी बुलडोजर मशीन्स के साथ वहां पर मौजूद है, बाकायदा प्रशासन वहां पे मौजूद है, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखा जा सके, और लगातार जो ये अवैध अतिक्रमण जो हुए हैं इनको जो है ध्वस्त किया जा सके। और बाकायदा अगर बात की जाए जेडीए की, तो जेडीए ने बाकायदा नोटिस भी जारी किए हैं, पहले से लोगों को सूचना भी दी है कि इस तरीके के अवैध अतिक्रमण हटाएं। तो फिलहाल
लगातार जो है अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो है व्यापारी वो अपना विरोध जता रहे हैं, सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए कि अभी क्या सरकार का अगला कदम होगा, ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है जेडीए की कार्रवाई और जो है पीला पंजा लगातार चल रहा है, तेजी से चल रहा है। अवैध निर्माणों को हटाने का जो है काम फिलहाल जो है जेडीए कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे एनालिसा के साथ में, लगातार आपको देते रहेंगे अपडेट पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।